नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं ओलिव बोर्ड के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि पता होगा आपको, आज 1 अप्रैल 2023 है और आज सीआईबी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि पता था कल क्लोजिंग है, तो जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले थे 1 PM पर, वह 3 PM के बाद स्टार्ट होंगे। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या इसमें कैसे होगा। सबसे पहले आप साइट पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको क्लिक करना है दिस वन में। यहां पर ऑप्शन है फ्लैगशिप कोर्स में। जैसे ही फ्लैगशिप कोर्स में सीआईबी को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। ध्यान से देखिएगा। और हम सभी लोगों को पता होगा कि एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है, अगर मैं कहूं आपको तो देखिए, दिख रहा है सभी लोगों को 1 अप्रैल यानी आज से स्टार्ट होगा। और मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो आप आज ही अप्लाई कर दीजिए, आज ही कर लीजिए, क्योंकि आप जब चूज करते हैं तो आपको आपका एग्जाम टाइम आपके हिसाब से मिलेगा। आपका एग्जाम जहां आप देना चाहते हैं जिस सेंटर पे, वो सेंटर आपके हिसाब से होगा, तो पहले बहुत बेनिफिट होगा। याद रखना, अगर आप 1/4/2023 से यानी पूरे इस वीक में अगर आपने फॉर्म फिल किया तो जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो लगेगी नॉर्मल, जो भी हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अगर आप 8 तारीख से फॉर्म भरते हैं 14 तक, जो फीस आपको लगेगी 100 रुपए एक्स्ट्रा, ओके। और अगर 15 से आप भरते हैं 21 तक तो आपको फीस लगेगी 200 रुपीज एक्स्ट्रा। हम सभी लोगों को पता है कि एग्जाम्स के डेट ऑलरेडी पहले ही डिक्लेयर हो चुके हैं, है ना। पहला एग्जाम होगा 10 जून को, जो पेपर है विच इज कॉल्ड ABM। उसके बाद दूसरा पेपर जो है वो पेपर आपका है विच इज कॉल्ड BFM, जो 11 तारीख को होगा। और तीसरा पेपर 18 को है, जो कि ABFM का होगा। और 4th नंबर हमारा जो पेपर है विच इज कॉल्ड वो BRBL का होगा। और उसके बाद आखिरी पेपर जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पेपर, वो होगा 25 जून को। और पता होगा आप लोगों को इसमें अब रिटेल बैंकिंग नहीं है, तो बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों को। वो पेपर चूज करना है कि जिसके लिए आपने, जिसका बेसिकली आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। वन मोर थिंग, इसी प्रकार आगे का भी डेट दे दिया, यानी कि आप जो दिसंबर में एग्जाम देंगे उसका भी ऑलरेडी इसमें दे चुका है, ठीक है। नाउ अगर मैं कहूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी को पता होना चाहिए। आप JIB क्वालिफाइड हैं और आप आज रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आपका ये अटेम्प्ट पहला है, ठीक है, तो फीस लगेगी 5,000 रुपए। अगर दूसरा अटेम्प्ट आपका होगा तो फीस लगेगी 1300। यानी पता होगा हम सभी लोगों को, हमारे पास 1 रजिस्ट्रेशन में टोटल 5 अटेम्प्ट होते हैं एग्जाम देने के लिए, प्लस GST आपको चार्जेस लगेंगे। अगर आपको कुछ भी पता करना है कि क्या है कैसा है, तो आपको इसमें क्या करना है, यहां पर आना है, आपको रूल सिलेबस को यहां डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लोगों को जो मैं कहने जा रहा हूं, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसमें आपको देखिएगा सब कुछ आपको क्लियर मेंशन करेगा कि आपका कंपलसरी पेपर कौन से हैं, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पेपर इसमें से कौन सा है, उसके बाद पता होगा आपको कि इस साल नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, जो भी होगा नेक्स्ट ईयर से चेंज होगा, ठीक है। मिनिमम आपको 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है ना, अगर मैं कहूं आप लोगों को, इस पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी लोगों। आपको 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ, अगर मैं कहूं तो 100 में, यानी आपको अगर 50 मार्क्स आ गया तो आपका काम निकल जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, अगर मैं कहूं आपको, यहां से देखिए कि आपको जो कैंडिडेट दिया गया है विल बी अलाउडेड टू रिटेन क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास। यानी कि एक बात याद रखना, अगर आप पिछले साल कुछ वैसे पेपर पास किए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रिटेल पास कर लिया, तो रिटेल का आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, है ना। आपको देना ही होगा नया पेपर, ठीक है। यानी आपके पास जो कंपलसरी पेपर है लाइक ABM और BFM, इसका तो आप क्रेडिट ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक में अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है, सेंट्रल बैंकिंग का है, ह्यूमन रिसोर्सेस का है, रिटेल रूरल का है, तो आप इसका ही क्रेडिट ले सकते हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, चलिए अगर मैं बात करता हूं, वही पुराना है कि एग्जाम की जो लिमिट्स हैं, अटेम्प्ट हमारे 5 होंगे, है ना। चलो और ठीक है। अगर हम बात करते हैं आगे, जो फीस की है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया, पहले बार कितनी फीस लगेगी, सोन, ओके। और यहां जरा ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन पेपर विल बी कंटेन 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन, ठीक है। और साथ में अगर आप यहां गौर से देखिए कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं,
कुछ ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जो आपको जिसके लिए कीवर्ड्स देने होंगे, यानी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उनको आपको टाइप करके आंसर देने होंगे। नॉट और न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल की हम बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन अगर मैं बोलूं तो नॉलेज टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट ग्रेप्स, आपका कितना एनालिटिकल इस पे पार्ट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सो मेनी, ठीक है। ये सब चीजें सभी लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स हैं, है ना। तो कुल मिला के याद रखना, आपके पास जो समय है वो समय बहुत कम है ना। और हमारे पास जो हम लोग के पास समय है वो समय सिर्फ ओनली, अगर मैं कहूं आपको तो हमारे पास जो समय है वो समय सिर्फ है, अगर हम कहें तो सिर्फ ये मंथ अप्रैल का, और जो अगला मंथ हमारा है वो मई का। अगर मैं कहूं एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे। अभी जो पहले के 15 डेज हैं, पता होगा आप लोगों को, बैंक में ऑडिट टीम लगातार रहेगी, तो ये 15 दिन भी आपको टाइम कम मिलेगा। हमारे पास 2 महीने हैं। इन 2 महीनों में हम क्या करें जो कम से कम हमारा एग्रीगेट स्कोर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को, सिंपल से मैं कुछ चीजें बताऊंगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, दिस इज कॉल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास आप देख रहे होंगे एक पेपर एबीएम है, एक पेपर बीएफएम है, एक पेपर एबीएफएम है, और एक पेपर हमारा बीआरबीएल है। ध्यान से अगर देखना, जो मैं बोल रहा हूं नॉर्मली आपको किसी ने बताया नहीं होगा। अगर मैं कहूं नंबर 1 एबीएम एंड नंबर 2 बीएफएम, यानी आपके सामने सिर्फ ये 2 ही ऐसे पेपर हैं जो आपको ऑलवेज हमेशा सीआईबी में देना होता है, ठीक है। हाँ, कुछ पार्ट इसमें ऐड किया गया, मॉडल में चेंज किया गया, लेकिन अगर आप गौर करो, अगर आप सीआईबी के एग्जाम दे रहे हैं, इसका मतलब आपने जीआईबी क्वालिफाई किया है। और अगर आपने जीआईबी क्वालिफाई किया है तो ये बात तो हम सभी लोगों को पता होगा कि आपका एलआरएबी भी आपने एग्जाम दिया होगा, मतलब यही एलआरबी इस पेपर में हो गया बीआरबीएल, ठीक है। दूसरा, अगर मैं कहता हूं कि आपने जीआईबी में जरूर दिया होगा विच इज कॉल्ड एएफएम, जिसको हम लोग एएफबी कहते थे, है ना, वो यहीं पर क्या हो गया, एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फॉर्म में। यानी हम कह सकते हैं कि आपका जो सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूं, ये 2 पेपर तो आपके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, और ये 2 पेपर बेसिकली अगर मैं कहूं तो आपके पास टाइम है, आप पूरे टॉपिक को क्लियर तो नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर अभी आपने अभी से भी स्टार्ट कर दिया तो कम से कम समरी बनाइए। यानी हर एक पेपर में, चाहे एबीएम हो चाहे बीएफएम हो, आपको हर एक टॉपिक का बनाना है समरी। आप अभी भी अगर 2 से 3 घंटा डेली देते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है, अपने बैंक वर्किंग आवर के बाद, तो बहुत आराम से आप इतना तो बहुत इजीली कर पाएंगे 2 महीनों के बाद कि आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा टॉपिक सारे नए हैं। सारे टॉपिक को गो थ्रू करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप हर एक पेपर में बनाइए समरी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ अगर हमारी बात करें तो हम सभी लोगों को पता होगा कि हमारे पास पूरा अगर मैं कहूं अभी आपको मई मंथ है, और अगर हम कहें हमारे पास पूरा अप्रैल, पूरा मंथ, 2 मंथ हमारे पास बचा है। तो इन 2 महीनों में जितना ज्यादा हो सके आप यूनिट वाइज बात करिए। जैसे मैंने कहा कि एक पेपर मैंने ले लिया एबीएम, और इसमें अगर मैं कहूं मॉडल ए में हमारे टोटल अगर मान लो 15 यूनिट्स होंगे, तो उन 15 यूनिट्स के आप पहले तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, और उसके बाद डेली ओलिव बोर्ड पर हम लोग करा रहे हैं यूट्यूब पर यूनिट वाइज एमसीक्यू, उसको बस फॉलो करिए, पहला काम। यानी इसका फायदा क्या होगा कि आपके सारे यूनिट भी क्या होंगे, आपके रिवाइज हो जाएंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। यानी आपको ये पता होगा कि किस यूनिट में क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्योंकि बीएफएम हो चाहे एबीएम हो, उसमें बहुत ऐसे टॉपिक है जिनमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर कहां होगा, आपके सामने एक बैच है जिस बैच का नाम है सीआईबी बैंक हॉलीडे बैच। इसकी खास बात अभी क्या है याद रखना, ये हर सैटरडे और हर संडे को इसकी क्लास होती है, और जो क्लास होगी वो क्लास होती है 10 आवर की, लगातार आपको नहीं देना है।
कुछ सेशन मॉर्निंग में होते हैं, कुछ सेशन आपको इवनिंग में होते हैं। वहां पर फायदा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आपको जो मेन पार्ट है टॉपिक का, जो अभी से जो हम यूनिट में मेन कहेंगे, वो पूरा टॉपिक यहां पर क्लियर होता है। टॉपिक क्लियर होने के बाद याद रखना, हम लोग तुरंत वहां करते हैं प्रैक्टिस, विच इज कॉल्ड एमसीक्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा जो हमारा पार्ट है, विच इज कॉल्ड केस स्टडी, ये आपको मैं वहां कराऊंगा। और केस स्टडी होने के बाद जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है, विच इज कॉल्ड, अगर कोई भी डाउट रह गया उस यूनिट में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेंटर से बात कर सकते हैं। यानी जरा सोचिए, अगर आपने टॉपिक, एमसीक्यू और केस स्टडी और डाउट अगर कर लिया तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी चीजें भी, आपको क्वेश्चन भी क्या आएंगे वो पता चल गया। और याद रखना, इन सभी बैच में सीआईबी हॉलीडे बैच हो, और या तो अगर मैं कहूं सीआईबी का जो न्यू बैच है, यहां मैं क्लास ले रहा हूं 8 PM पर, आप यहां भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ एवरीवन। ओके, आई होप यहां तक समझने में किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा एवरीवन, ठीक है। नाउ आप अभी तक अगर आपने जुड़े नहीं तो इससे जुड़िए, और यहां पर याद रखिएगा डेली मेरी क्लास होती है, आप जुड़िए यहां पर। डेली 6:30 पर जो क्लास होती है वो क्लास होती है मेरी, जहां मैं करा रहा हूं अभी VFM का यूनिट वाइज पेपर, डेली मैं करा रहा हूं यूट्यूब पर। उसके बाद 9 PM पर अगर मैं कहूं तो आपको वहां मिलेगा आपका ABFM। उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि 10 PM पर आपको मिलेगा ABM, और 10:30 पर आपको मिलेगा BRBL। यहां पर आप लगातार हमसे जुड़ सकते हैं, किससे फॉर्म में, विच इज कॉल्ड MCQ के फॉर्म में। उसके बाद अगर आपको कोई बैच लेना है, क्योंकि याद रखिए बैच कॉन्सेप्ट होने बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो कुछ नहीं, आपको हमारी साइट पर विजिट करना है जिसका नाम है oliboard.com। जैसे ही आप ओलीबोर्ड की साइट पर जाते हैं, याद रखिएगा, है ना, तो देखिए आपको सामने दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड सीआईबी बैंक हॉलीडे बैच। और जैसे ही आप इस पर इसको क्लिक करते हैं तो याद रखिएगा ध्यान से, सामने आपकी मल्टीपल बैचेस ओपन हो जाएंगे। सपोज आपको बैंक हॉलीडे बैच में जाना है, यहां क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप जब जाएंगे तो यहां देखिएगा अबाउट में आपको सब कुछ दिखेगा, इस बैच के बारे में क्या डिटेल्स है, और यहां पे आप बाय कोर्स करिए। उसके बाद याद रखिएगा, जैसे अभी ऑफर है लॉन्च का, ठीक है, तो जो प्राइस आपको लगा, जैसे आपको लगता है कि सिर्फ हमें एक बैच करना है, अभी अगले मंथ में एग्जाम के पहले बहुत सारे केस स्टडी बैच लॉन्च होंगे, एमसीक्यू बैच लॉन्च, उन सभी बैचेस का जो आपके पास एक्सेस होगा वो आपको यहां मिलेगा, विच इज कॉल्ड सुपर एलाइट। यानी अगर आपको लेना है कि नहीं हम 6 महीने तक जुड़े रहें, भगवान ना करे ऐसा हो कि नहीं पेपर क्वालिफाई, ऐसा होने के चांस बहुत कम है, ठीक है, बट तो आप यहां कूपन कोड आपने लगाया राजीव और यहां रिडीम किया। देखिए जैसे ही प्राइस अगर मैं बोलूं, जो प्राइस आपको दिख रहा था 4,999 वो प्राइस हो गया सीधे 3,749। अब इसमें फायदा क्या है कि जितने भी बैच ओलीबोर्ड पर सीआईबी के नाम से होंगे उन सभी बैच का आपके पास एक्सेस हो जाएगा। स्पेसिफिक अगर आपको सिर्फ इस बार एग्जाम के लिए देना है तो आप ये बैच चूज कर सकते हैं। अगर आप जैसे ही आप यहां कोड इस्तेमाल करेंगे, हैव ए कूपन कोड RAJEEV, रिडीम करिए, देखिए यहां प्राइस कितना है 2199। यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ आपके जो भी 2 महीनों में जितने भी बैच होंगे वो स्पेसिफिक बैच में आप ज्वाइन करेंगे। दिस इज द न्यू सीआईबी बैंक हॉलीडे बैच। आप डेली भी जुड़ सकते हैं, तो आपके पास ये वाला भी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आई होप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोग के पास समय कम है, तो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपसे बस यही कहूंगा, अभी भी समय है, जुड़ जाइए। ये टेलीग्राम चैनल है फॉर कनेक्ट के लिए, और अगर कुछ भी डाउट होता वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू, ठीक है। कुछ भी खरीदना है आपको तो राजीव कोड इस्तेमाल करिए, ये आपको डिस्काउंट दिलाएगा मैक्सिमम। और सेशन पसंद आए या ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको है तो आप हमें बताइए, ठीक है। जुड़े रहिए, जल्दी से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, बिकॉज आज का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी करेंगे उतना आपको मनपसंद आपका एग्जाम का टाइम मिलेगा। 2 महीना है, पहला कॉन्सेप्ट डेली जुड़िए, दूसरा प्रैक्टिस यूट्यूब पर जुड़िए, और तीसरा डाउट सेशन। ये तीनों काम करिए आराम से। और हाँ, नोट्स का हर एक पेपर का समरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स हेल्प यू लॉट। एग्जाम से पहले वो समरी, वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। सभी को थैंक यू। और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड जीआईबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं शाम को, ठीक है। थैंक यू।